CBM स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम ओम के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। ओम का नियम। ओम का नियम सन 1826 में जॉर्ज साइमन ओम ने बताया कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहें, जैसे ताप, दाब, लंबाई, अनुप्रस्थ काट, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। सन 1826 में जॉर्ज साइमन ओम ने बताया कि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था ताप, लंबाई, अनुप्रस्थ काट आदि स्थिर रहे तो उसमें उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। यानी यदि हम किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं को स्थिर कर दें तो उसमें यदि हम किसी चालक तार में यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उसमें उत्पन्न होने वाला जो विभवांतर होता है वो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। अर्थात V समानुपाती I या V बराबर होता है IR। V समानुपाती I या V बराबर होता है IR। R यहाँ एक स्थिरांक है जिसे चालक तार का प्रतिरोध भी कहते हैं। जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। जैसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। अतः R बराबर होता है V/I। अतः R बराबर होता है V/I। मात्रक R को बोला था हमने प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर वटे प्रवाहित होने वाली धारा। विभवांतर को मापते हैं वोल्ट में।
धारा को मापते हैं एम्पियर में, तो इसका मात्रक बना ओम, जिसको हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। यानी किसी चालक तार में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न जो विभवांतर होता है वो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, अतः V समानुपाती होता है I, या हम यूं कहें कि V बराबर होता है IR। I प्रवाहित होने वाली धारा है, R यहाँ पर एक स्थिरांक है जिसे हम चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। तो R बराबर सूत्र से हुआ V/I। अब इसका मात्रक निकालें तो R को बोलते हैं हम क्या, प्रतिरोध, V को बोलते हैं हम विभवांतर, I को बोलते हैं धारा। तो विभवांतर को मापते हैं हम वोल्ट में, धारा को मापते हैं हम एम्पियर में, और इस मात्रक की खोज जॉर्ज साइमन ओम ने की थी, इसलिए उनके नाम के सम्मान के आधार पर इसका मात्रक ओम रखा गया। आगे हम पढ़ेंगे एक ओम की परिभाषा। ओम की परिभाषा। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के मध्य एक वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है। तो चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा। जैसे 1 एम्पियर जैसे 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर बराबर 1 ओम प्रतिरोध बराबर है। प्रतिरोध बराबर है 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर बराबर होता है 1 ओम। एक एग्जाम्पल समझें, जैसे किसी चालक तार में 10 एम्पियर
की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के मध्य के मध्य 40 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है। तो चालक तार का प्रतिरोध क्या होगा? ये एग्जाम्पल है जो अपनी पाठ्य पुस्तक का नहीं है, लेकिन समझने के तौर पर ये मैंने आपको लिखाया है। तो सूत्र से हम जानते हैं कि R बराबर होता है V/I। V बराबर दिया हुआ है यहाँ पर 40 वोल्ट और I बराबर दिया हुआ है तो मैं 10 एम्पियर। तो हमें चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। अतः R बराबर हो जाएगा क्या? 40/10 बराबर 4 ओम। ये चालक तार का प्रतिरोध होगा। यानी किसी चालक तार में यदि 10 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के मध्य 40 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है। तो चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है हमें। कितने प्रतिरोध का चालक तार? तो सूत्र से हम जानते हैं कि R बराबर होता है V/I। V दिया हुआ है हमें 40 वोल्ट, I दी हुई है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा 10 एम्पियर। तो सूत्र के अनुसार 40/10 बराबर हो जाएगा 4 ओम। अगला पॉइंट है ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। जॉर्ज साइमन ओम ने अपने नियम का प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए एक परिपथ का निर्माण किया, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको किरण आरेख की सहायता से समझाने जा रहा हूँ। एक परिपथ का निर्माण किया। ये किरण आरेख परिपथ है जिसमें एक बैटरी जिसको हम E से प्रदर्शित करें, एनर्जी स्रोत, एक धारा नियंत्रक जिसको RH से प्रदर्शित करें, ये परिपथ में बहने वाली धारा को मापने वाला अमीटर, ये चालक तार R से प्रदर्शित करें, ये वोल्ट मीटर चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर को मापने के लिए प्रयुक्त मीटर जिसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। और ये कुंजी बोले या स्विच बोले या प्लग बोले,
जिसको हम K से प्रदर्शित करते हैं। जॉर्ज साइमन ओम ने जब चालक तार में धारा प्रवाहित की तो अलग अलग मान की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के मध्य उत्पन्न बहुवांतर भी उसको अलग अलग प्राप्त हुआ। इसमें धारा नियंत्रक, बैटरी, स्विच, अमीटर, चालक तार, इन सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ में दोबारा से सुने, बैटरी, स्विच, एमीटर, चालक तार, धारा नियंत्रक, इनको तो परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये ध्यान रखने योग्य बात है। तो उन्होंने देखा कि जैसे जैसे अलग अलग मान की धाराएं प्रवाहित की तो चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर भी उनको अलग अलग प्राप्त हुआ। कैसे? जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था कि प्रवाहित होने वाली धारा उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। वे समानुपाती आई पढ़ा था ना हमने, ये वाला सूत्र ओम के नियम में, ये वाला सूत्र। यदि हम किसी चालक तार में अलग अलग मान की धाराएं प्रवाहित करें तो उसके सिरों के मध्य विभवांतर भी हमें अलग अलग प्राप्त होता है। यदि हमें यहाँ विभव और धारा के मध्य में आलेख खींचें तो हमें एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। जैसे हम विभवांतर और धारा के मध्य में एक आलेख खींचें, यहाँ पे ये आलेख खींचें, एक साइड में लिखें हम धारा और एक साइड में लिखें हम विभवांतर। यहाँ लिख दूं मैं धारा I और यहाँ लिख दूं मैं विभवांतर, जिसको भी इसे प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे जैसे हम अलग अलग मान की धारा, जैसे यहाँ पर लिख दें हम मान के चल रहे हैं 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, ऐसे ही यहाँ पर लिख दें 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 300 वोल्ट, 400 वोल्ट, ये मान रहे हैं हम इनको। तो 100 वोल्ट यानी हम धारा 1 एम्पियर प्रवाहित करते हैं तो विभवांतर मान के चलो 100 आया, 2 एम्पियर पर 200, 3 पर 300 आया, तो हमें एक ये सीधी रेखा प्राप्त होती है, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि चालक तार में धारा का मान बढ़ाने पर उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर का मान भी बढ़ जाता है। इस सरल रेखा से हमें प्राप्त होता है कि किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा उसमें उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। इसी को हम ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन कहते हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम प्रतिरोध के बारे में अध्ययन करेंगे। आशा करता हूँ कि जितना भी मैंने यहाँ कराया है आपकी समझ में आया होगा। यदि कोई भी समस्या है तो कमेंट्स बॉक्स में डालें। नमस्कार।